हमारा काम आपको सही जानकारी देना है। अब आप मानो या न मानो यह आपकी मर्जी है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि माता रानी आप पर अपनी कृपा बनाए रखें, आपके घर में खुशियां हमेशा बनी रहें और जीवन में कभी कोई परेशानी न आए, तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं नवरात्रि से जुड़े ऐसे 2 महत्वपूर्ण कार्य जिन्हें करने से मां दुर्गा प्रसन्न होकर आपके घर पर अपनी कृपा बनाए रखेंगी। नवरात्रि का पर्व केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि आत्मिक शक्ति और मानसिक शांति प्राप्त करने का एक दिव्य अवसर है। यह 9 दिन हर घर और हर परिवार के लिए विशेष महत्व रखते हैं, क्योंकि माना जाता है कि इन दिनों देवी दुर्गा अपने भक्तों के घर घर पधारती हैं और उनके जीवन से नकारात्मकता दूर करके सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। जब भी नवरात्रि का पावन समय आता है, तो सबसे पहले हमें यह सोचना चाहिए कि आखिर इन दिनों में हमें क्या करना चाहिए जिससे माता प्रसन्न हो और क्या नहीं करना चाहिए जिससे उनकी कृपा हमसे दूर न चली जाए। सबसे पहले बात करते हैं कि नवरात्रि में क्या करें। इन दिनों अपने घर को साफ सुथरा रखना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि जहां स्वच्छता होती है वहीं देवी लक्ष्मी और देवी दुर्गा का वास होता है। इसलिए नवरात्रि शुरू होने से पहले घर की पूरी सफाई करें, कोनों में जमी धूल मिट्टी हटाएं और घर को सकारात्मक ऊर्जा से भरने के लिए दीपक जलाएं। रोज सुबह और शाम पूजा स्थल पर घी या तेल का दीपक जलाना न केवल मां दुर्गा को प्रसन्न करता है, बल्कि आपके घर में शांति और समृद्धि बनाए रखता है। इसी तरह मंत्र जाप और पाठ करना भी बेहद जरूरी है। दुर्गा सप्तशती, देवी कवच या फिर मां के सरल मंत्र जैसे दुर्गाए नमः का नियमित जाप करने से आपका मन एकाग्र होता है और वातावरण पवित्र बनता है। व्रत के दौरान सात्विक आहार लेना चाहिए। फल, दूध, सूखे मेवे, साबूदाना, कुट्टू या सिंघाड़े का आटा, ये सब शरीर को हल्का और मन को शांत रखते हैं। इन दिनों सात्विक भोजन करने से न सिर्फ स्वास्थ्य अच्छा रहता है, बल्कि मानसिक ऊर्जा भी सकारात्मक होती है। अब बात करते हैं कि नवरात्रि में क्या नहीं करना चाहिए। नवरात्रि के पावन दिनों में मांसाहार, मदिरा और तामसिक भोजन का सेवन बिल्कुल वर्जित माना गया है। ऐसा करने से पूजा का महत्व कम हो जाता है और माता की कृपा से आप वंचित रह सकते हैं। इसके अलावा इन दिनों झूठ बोलना, छल करना, किसी का दिल दुखाना और क्रोध करना भी त्याग देना चाहिए, क्योंकि नकारात्मक कर्म आपके उपवास और पूजा का फल कम कर देते हैं। एक और बड़ी गलती जो लोग अक्सर कर बैठते हैं वह है पूजा के दौरान लापरवाही। अगर आप कलश स्थापना कर रहे हैं या अखंड ज्योति जला रहे हैं, तो उसका ध्यान रखना बेहद जरूरी है। दीपक को अकेला न छोड़े और कलश की पूजा पूरे श्रद्धा और नियम से करें। नवरात्रि में जरूरतमंदों को भोजन कराना, दान देना और सेवा करना माता को अत्यंत प्रिय है। जब आप किसी भूखे को भोजन कराते हैं या किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं, तो मानिए माता दुर्गा स्वयं प्रसन्न होती हैं और आपको आशीर्वाद देती हैं। साथ ही अशुद्ध वस्त्रों में पूजा न करें और नकारात्मक विचारों को मन में स्थान न दें। नवरात्रि का अर्थ केवल उपवास और अनुष्ठान नहीं है, बल्कि अपने विचारों को पवित्र करना भी है। अगर आप क्रोध, ईर्ष्या, जलन, आलस्य और नकारात्मक सोच से दूर रहते हैं, तो मान लीजिए आपने नवरात्रि का असली महत्व समझ लिया। अब जरा सोचिए, अगर हम इन छोटे छोटे नियमों का पालन करें तो क्या होगा। घर में शांति रहेगी, परिवार में सुख समृद्धि बढ़ेगी और सबसे बड़ी बात यह कि माता रानी की कृपा से आपका जीवन हर परेशानी से मुक्त हो सकता है। इसलिए इस नवरात्रि आपको 2 महत्वपूर्ण कार्य जरूर करने चाहिए। पहला, अपने घर और मन को स्वच्छ रखें, सात्विक आहार लें और रोज देवी का ध्यान करें। और दूसरा, नकारात्मक कार्यों से दूर रहें, किसी का दिल न दुखाएं और जरूरतमंदों की मदद करें। बस यही 2 कार्य आपके जीवन में ऐसी सकारात्मक ऊर्जा भर देंगे कि आप हर समस्या से बाहर निकल पाएंगे।
तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि माता रानी की कृपा आपके घर पर हमेशा बनी रहे और आपका परिवार हर सुख सुविधा से परिपूर्ण हो, तो इन बातों को अवश्य अपनाएं। याद रखिए, आस्था का अर्थ अंधविश्वास नहीं है, बल्कि सही कर्म करना है, और यही सही कर्म माता को प्रसन्न करता है। अगर आपको हमारी यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल अंधभक्तित्व को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही और भी धार्मिक और प्रेरक वीडियो आप तक लगातार पहुंचते रहें और माता रानी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे।